एक घने जंगल में, जहां पवित्र गेमिशा के पेड़ लंबे खड़े थे, ऋषियों का एक समूह अपने 12 साल के बलिदान को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। उनमें सौनक जिन्हें कोलाप्ति के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने कई बुद्धिमान लोगों को इस पवित्र अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जब वे चिंतनशील मौन में बैठे थे, पत्तों की कोमल सरसराहट और पक्षियों की कोमल चहचहाहट से घिरे हुए थे, तो लुम्हैशन का बेटा उगरसावा नाम का एक युवक उनके आश्रम में आया। या सौती, जिसे वे भी जानते थे, ने ऋषियों के महान बलिदान के बारे में सुना था और उनका सम्मान करने आए थे। वे एक कुशल कथाकार थे, पुराणों में पारंगत थे और प्राचीन नायकों और देवताओं की कहानियों को साझा करने के लिए दूर दूर तक यात्रा कर चुके थे। जब वे सभा के पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर अपनी हथेलियों को इन पूज्य पुरुषों के प्रति सम्मान का संकेत दिया। ऋषियों ने सौती की विनम्रता और ज्ञान को पहचानते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उनसे उनकी यात्राओं के बारे में पूछा और उनसे पूछा कि उन्होंने अपना समय कहाँ बिताया था, और सौती ने अपनी यात्रा की कहानियों को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने महान कृष्णद्वैपायन के बारे में बात की, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, और कैसे राजा जन्मेजय के सर्प बलिदान में वैशंपायन द्वारा इसका पाठ किया गया था। सौती के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो अपने साथ प्राचीन काल के ज्ञान को ले जाते थे। उन्होंने कुरु और पांडवों के बीच की लड़ाई के बारे में बात की और कैसे वे किन बुद्धिमान लोगों को अपना सम्मान देने आए थे। शियों ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। जब सौती ने पूछा कि क्या वे पुराणों की कहानियों को सुनना चाहते हैं, ऋषियों में से एक ने जवाब दिया कि वे विशेष रूप से भारत को सुनने में रुचि रखते हैं, जो व्यास द्वारा रचित एक पवित्र कृति है, जिसमें दुनिया का इतिहास और महान नायकों के कार्य शामिल हैं। उन्होंने राजा जनेसे के सर्प बलिदान में वैशंपायन द्वारा इसका पाठ करते हुए सुना था, लेकिन वे और अधिक सुनना चाहते थे। सौती मुस्कुराए, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्होंने सृष्टि के मित्र के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि कैसे ब्रह्मांड एक शक्तिशाली अंडे से पैदा हुआ था और कैसे ब्रह्मा शाश्वत सभी सृष्टि के मूल कारण के रूप में उभरे। इस अंडे से प्रजापति देवी देवता और पहले मनुष्य आए, जैसे ही सौती बोल रही थी, जंगल उनके चारों ओर जीवंत हो रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे और पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे। ऋषियों ने पूरे ध्यान से सुना। उनके दिमाग आश्चर्य से फैल गए जब उन्होंने प्राचीन नायकों और देवताओं के बारे में सुना, जिन्होंने दुनिया को आकार दिया था। और इसलिए सौती ने अपनी कहानी जारी रखी, बाद की पीढ़ियों के बारे में बात करते हुए कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, विकास हुआ और अंततः अंत हो गया, केवल फिर से जन्म लेने के लिए। बुद्धिमान ऋषियों की एक सभा में उनमें से एक ने सुता के पुत्र सौती से सामंत पंचक की कहानी सुनाने के लिए कहा, जो एक पवित्र चित्र है जिसे कई लोग पूजते हैं। सौती ने अपनी कथा की शुरुआत राम की कहानी से की, जो महान योद्धा थे, जिन्होंने गुस्से में क्षत्रिय जनजाति का सफाया कर दिया था। जैसा कि उन्होंने वर्णन किया, दृश्य एक जीवंत चिते की तरह सामने आया। राम क्षत्रियों के वध से बनी रक्त की झीलों के बीच खड़े थे। चिका सहित उनके पूर्वज उनके सामने उपस्थित हुए और अपने पूर्वजों के प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने राम को एक वरदान दिया, यह पूछते हुए कि वे क्या चाहते हैं। विनम्रता के साथ राम ने क्रोध में किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी और झीलों को पवित्र मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए कहा। पितियों ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए राम को आश्वासन दिया कि वे अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे वे बोल रहे थे, झीलों के आसपास का क्षेत्र सामंत पंचक के रूप में जाना जाने लगा। विद्वानों ने घोषणा की कि प्रत्येक देश को किसी न किसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण नाम देना चाहिए, जिसने किसे प्रसिद्ध कर दिया था, और इसलिए सामंत पंचक की कहानी फैलने लगी। वर्षों बीत गए और ये क्षेत्र एक बार फिर महान घटनाओं का गवाह बना। द्वापर और कलयुग के बीच के अंतराल में कौरवों और पांडवों की सेनाएं सामंत पंचक में एक भयंकर युद्ध में भिड़ गई।
युद्ध के लिए उत्सुक सैनिकों की 18 अक्षौहिणी उस पवित्र भूमि पर इकट्ठी हुई सौतीनशियों को समझाया कि कैसे एक अक्षौहिणी की रचना की गई थी। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े एक पट्टी बनाते थे। 3 पट्टियों ने एक सेनामुख बनाया और इसी तरह युद्ध 10 दिनों तक चला, जिसमें भीष्म में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसके बाद द्रोण, कर्णसाले और अन्य दुर्योधन और भीम के बीच मुठभेड़ विशेष रूप से भीषण थी, जिसमें दोनों योद्धाओं ने युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में प्रहार किए। और फिर भी जैसे ही यह शुरू हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। शिष्यों ने सौती के वृत्तांत को ध्यान से सुना। उनके मन सामंत पंचक की कहानी पर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने उनसे अक्षौहिणी शब्द और इसकी रचना कैसे की गई इसकी व्याख्या करने के लिए कहा, और सौती ने इस प्राचीन मार्ग इकाई को परिभाषित करने वाली जटिल गणनाओं को प्रकट करते हुए बाध्य किया। जैसे जैसे कहानी सामने आयशियों को महाकाव्य अनुपात की दुनिया में खींचा गया, एक ऐसी दुनिया जहां देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, जहां नायक सम्मान और महिमा के लिए लड़ते थे। सौते द्वारा भारत के विभिन्न पर्वों वर्गों का वर्णन करते हुए वे विस्मय से सुनते थे। वे महान इतिहास जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। पहला पर्व अनुक्रमणिका था। उसके बाद संग्राम पौष थे। कुरुक्षेत्र के झुसे हुए मैदानों में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नेतृत्व में एक भव्य बलिदान चल रहा था। उनके भाई शूरसेन, उग्रसेन और भीमसेन सभी किस अनुष्ठान में मौजूद थे, लेकिन उनका ध्यान एक युवा प्राणी की ओर गया जो सभा के बीच में भटक गया था। छोटा सा सरामा की संतान था जो दिव्य कुत्ता था, और जमेजे के भाई उसका पीछा कर रहे थे। जब वह अपनी मां की ओर भागा तो बच्चा दर्द से चिल्लाया, जो जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची। शर्मा ने अपने बेटे से उसके दुख के स्रोत के बारे में पूछा, और युवक ने समझाया कि उसे जन्मेजा के भाइयों ने बिना किसी गलती के पीटा था। मां गुस्से में थी और उसने यह जानने की मांग की कि उसके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया था। शर्मा जन्मेजय और उसके भाइयों की ओर बढ़ा, जो उसकी अग्नि में नजरों के नीचे चुप खड़े थे। उसने उन्हें यह कहते हुए शाप दिया कि जब उन्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी तो उन पर बुराई होगी। राधा के भाई शर्मा के साथ मुठभेड़ से स्पष्ट रूप से जन्मेजय स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि उसे शर्मा को खुश करने और अभिशाप को दूर करने का कोई तरीका खोजना होगा। अपना बलिदान पूरा करने के बाद वह एक ऐसे पुरोहित की तलाश में निकल पड़ा जो उसके लिए मुक्ति प्राप्त कर सके। जैसे जैसे जमेजय अपने राज्य में घूमते गए, उन्हें एक आश्रम मिला जहां श्रुतश्रव नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि अपने बेटे सौम्यश्रव के साथ रहते थे। वह युवक तपस्वी प्रखों के प्रति गहराई से समर्पित था और अपने पिता की तपस्या की पूरी शक्ति रखता था। जन्मेजय ने ऋषि के पास जाकर अनुरोध किया कि सोमश्रव उनकी पुरोहित बने। सोमश्रव ने जन्मेजय को चेतावनी दी कि वह महादेव के खिलाफ किए गए अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों से उसे मुक्त कर सकता है। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, वह किसी भी ब्राह्मण को दे देगा जो उससे कुछ भी मांगेगा। जन्मेजय इस विशिष्टता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और सोमश्रव को अपना पुरोहित नियुक्त किया। इस बीच राज्य के एक अन्य हिस्से में अयोध्याधौम्य नाम का एक 3 शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा था। अरुणी, उपमन्यु और वेदधौम्य ने अरुणी को एक खेत के जल प्रवाह में दरार को रोकने का आदेश दिया, लेकिन अरुणी को जल्द ही एहसास हुआ कि वह इसे सामान्य तरीकों से नहीं कर सकता है। यह विचलित न होते हुए अरुणी ने एक अपरंपरागत समाधान निकाला। वह खुद दरार में लेट गया, जिससे पानी को सीमित कर दिया गया। अयोध्याधौम्य ने अपने शिष्य की सरल योजना की खोज की और अरुणी की भक्ति से प्रभावित हुआ। उसने अपनी कृपा के प्रतीक के रूप में अरुणी उद्दालक का नाम बदल दिया और भविष्यवाणी की कि सभी वेद और धर्मशास्त्र उसके भीतर चमकेंगे। जहां तक उपमन्यु की बात है, नैमिष के पवित्र जनन में विद्वानों का एक समूह
एक भव्य अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा हुआ था। उनमें से एक था लोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रव सौती, जो पुराणों के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन कहानियों में विशेषज्ञ था। जब वह पूज्यशियों के सामने खड़ा था तो उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं, जो उसके भीतर रहने वाली कहानियों को साझा करने के लिए थी। हवा प्रत्याशा से मोटी थी और चंदन की खुशबू पेड़ों के माध्यम से घूम रही थी। अतीत की फुसफुसाहट ले जा रही थी। सौती ने पुराणों का अध्ययन करते हुए कई साल पूरे समर्पण के साथ बिताए, जैसे एक प्यासी आत्मा अंतहीन कुएं से पी रही हो। उनका ज्ञान पिशा था, उनकी याददाश्त अटूट थी और कहानी कहने का उनका जुनून सरगम था। जब उन्होंने समान में अपने हाथ जोड़े तो उन्होंने शिष्यों से उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा, मैंने आपको उत्तम की कहानी सुनाई है, जिससे राजा जन्मेजय का महान बलिदान हुआ। आप आगे क्या चाहते हैं? आप कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं? पवित्र पुरुषों ने ज्ञान की नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें उन कहानियों के लिए गहरी लालसा के साथ चमकती थी जो सौती ने अपने भीतर रखी थी। वे एक साथ बोलते थे, उनकी आवाजें पत्तों की सरसराहट की तरह हवा में चलती थीं। हे लोमहर्ष के पुत्र, हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारे पूज्य गुरु सोनर पवित्र अग्नि द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उन्हें उन दिव्य कहानियों की अद्वितीय समझ है जो देवताओं और असुरों, पुरुषों और सांपों और गंधर्वों को एक साथ बुनते हैं। हमें उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए ताकि वे इन अद्भुत कहानियों को साझा करने में आपका मार्गदर्शन कर सके। जब वे इतला कर रहे थे, सौती ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें कभी भी शियों के चेहरे नहीं छोड़ती। वे जानता था कि सोने की उपस्थिति केवल एक औपचारिकता नहीं थी, ये एक गारंटी थी कि साझा की गई कहानियां प्राचीन विद्या के लिए गुरु की गहरी समझ और सम्मान से भरी होंगी। समय एक पहाड़ी धारा के कोमल प्रवाह की तरह बीतता गया, जो सभा को शांत चिंतन और प्रत्याशा के क्षणों के माध्यम से ले जाता था। अंत में सोनक पवित्र अग्नि से अपने कर्तव्यों से बाहर निकल गया। उसका चेहरा भक्ति की गर्मजोशी से चमक रहा था। उसने अपने अनुष्ठान किए देवताओं और मानव को प्रार्थना और पानी की भेंट से प्रसन्न किया। जैसे ही वह शियों और साध्याओं के बीच बैठ गया, सभा में एक खामोशी छा गई। सौती के सामने बैठे सोनाक की आंखें एक साफ सुथरी रात में सितारों की तरह चमकने लगीं, जो कथाकार को शुरू करने के लिए मार्गदर्शन करती थीं। अब जब हमारे गुरु लौट आए हैं तो आइए हम कहानियों के साथ आगे बढ़ें। मैं नायकों और खलनायकों, देवताओं और मनुष्यों की आश्चर्य और विस्मय की कहानियां साझा करूंगा। और इसलिए सभा के ध्यान में बैठने के साथ सौती के शब्द ध्वनि और छवि की एक चित्रमाला बुनने लगे, जो सभी उपस्थित लोगों को परिचित और अज्ञात दोनों क्षेत्रों में ले जाने लगे। शियों और विद्वानों की सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूरज अभी जंगल में डूबने लगा था। सोनाक एक प्रसिद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे। सौती एक युवा कथाकार से पुरानी ही कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक थे। सोनाक की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने सौती से भृगु कबीले के इतिहास को याद करने के लिए कहा। सौती एक कोमल मुस्कान के साथ एक ऐसी कहानी बोलने लगा जो अपने श्रोताओं को एक लंबे समय तक ले जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा, निर्माता देवता के बारे में बात की, जिन्होंने वरुण के बलिदान में पवित्र अग्नि से महान संत भृगु को जन्म दिया था। भृगु बदले में च्यवन नाम का एक पुत्र था, जिसे वह बहुत प्यार करता था, और इसलिए वंश जारी रहा, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी गुणी और बुद्धिमान बेटियों को उत्पन्न करती थी। जैसे ही सौती ने च्यवन के पुत्र तरमती के बारे में बात की, सौनक की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। हे सूत के पुत्र, सौनक ने पूछा, भृगु के प्रसिद्ध पुत्र का नाम च्यवन क्यों रखा गया? सौती मुस्कुरा दी, ये जानते हुए कि यह प्रश्न उसे एक आकर्षक कहानी की ओर ले जाएगा। कहानी एक समृद्ध टिपेकी की तरह सामने आई। जैसे सौती ने भृगु की पत्नी प्रोमा के बारे में बात की, जिसका विवाह राक्षस के साथ हुआ था, लेकिन बाद में उसे उसके पिता ने भृगु को दे दिया था। वासना और क्रोध से ग्रस्त राक्षस ने प्रोमा को पकड़ लिया, यह दावा करते हुए कि वह उसकी सही पत्नी थी। उसने अग्नि के देवता अग्नि से पूछताछ की, जो झूठ बोलें
यह भृगु के अभिशाप से डरती थी। अग्नि के शब्द धीरे धीरे जंगल में बहने वाली एक कोमल धारा की तरह आए। हे राक्षस पलोमा को आपने वास्तव में चुना था, लेकिन उसे पवित्र संस्कारों और प्रार्थनाओं के साथ नहीं लिया गया था। वह अपने पिता की ओर से उपहार के रूप में भृगु को प्रदान की गई थी। मेरी उपस्थिति में वैदिक संस्कारों के साथ भगवान के शब्द श्रोताओं के लिए एक मलम की तरह थे, जो उनके दिमाग को शांत करते थे और उनके दिलों को शांत करते थे। जैसे ही सौती ने अपनी कहानी समाप्त की, सभा शांत हो गई, विचारों में खो गई। सोनाग की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी, जबकि उनके शिष्य एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। उस क्षण वे जानते थे कि वे समय और स्थान से परे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया था जहां प्राचीन काल के लोगों का ज्ञान अभी भी टिका हुआ था। एक दूर के देश में जहां सूरज क्षितिज में डूबता है और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता है, वहां प्रेम कहानी और परिवर्तन की एक कहानी सामने आती है। ये एक ऐसा समय था जब देवता और मनुष्य एक दूसरे के बीच जाते थे। उनकी कहानियां एक समृद्ध वस्त्र के धागे की तरह जुड़ी हुई थीं। एक हरे भरे जंगल में महानशी भृगु की पत्नी पौलोमा नाम की एक सुंदर महिला अपने शिशु पुत्र च्यवन को गोद में लेकर भटक रही थी। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू और पक्षियों की हल्की चहचहाहट से भर गई थी। लेकिन पौलोमा का दिल दुख से भारी हो गया था, क्योंकि वह अभी एक क्रूर राक्षस के चंगुल से बच निकला था, जिसने सूर का रूप धारण किया था और उसे अविश्वसनीय गति से ले गया था। जैसे ही वे चल रहे थे, च्यवन अपनी मां की पीड़ा को महसूस करते हुए उसके गर्भ में हलचल मचा रहा था। जो हिंसा उसने देखी थी, उस पर शिशु का गुस्सा स्पष्ट था और ऊर्जा के विस्फोट के साथ वे अपनी मां के गर्भ से गिर गया। सूरज की तरह चमक रहा था। इस अचानक गतिविधि से चकित राक्षस ने पौलोमा पर अपनी पकड़ छोड़ दी, जमीन पर गिर गया और तुरंत आग की लपटों से भस्म हो गया। पौलोमा, जो अभी भी अपनी पीड़ा से परेशान थी, अपने नवजात बेटे को उठाकर अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें पता नहीं था कि ब्रह्मा सभी के दादा उन्हें दे गए थे, जिन्होंने पूरे दृश्य को प्रकट होते देखा था। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वह पौलोमा के पास गया और उसे सांत्वना दी, जिससे उसके आंसू हल्की बारिश की तरह शांत हो गए। जैसे ही वह रो रही, उसकी आंखों से गिरने वाली दुख की बूंदों ने एक शक्तिशाली नदी का निर्माण किया, जो उनके नक्शे कदम पर चलने लगी। ब्रह्मा ने इस चमत्कार को देखते हुए नदी को एक नाम दिया वधूसार, और यह धीरे धीरे च्यवन के आश्रम से होकर बहती गई, जो अब महान शक्ति के साथ एक तपस्वी है। घर लौटने पर भृगु ने अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को पाया, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। राक्षस की हिंसा पर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, और उसने यह जानने की मांग की कि उनके हमलावर के सामने पौलोमा की पहचान किसने प्रकट की थी। फिर भी हिलते हुए पौलोमा ने समझाया कि ये अग्नि के देवता अग्नि थे, जिन्होंने उसके विश्वास को धोखा दिया था। भृगु का गुस्सा भड़क उठा और उसने जुनून में अग्नि को शाप देते हुए कहा, तू सब कुछ खा देगा। शाप हवा में एक काले बादल की तरह लटक गया, शांत परिदृश्य पर छाया डाल रहा था। और इसलिए पौलोमा पर्व की कहानी जारी रही, प्रेम खाने और परिवर्तन की एक कहानी बुनाई, जो हमेशा के लिए समय के इतिहास में अंकित होगी। प्राचीन विद्या के क्षेत्र में एक पवित्र लोक की तरह एक कहानी सामने आई। एक बुद्धिमान ऋषि सौती ने अग्नि के देवता अग्नि और पूज्य श्री भृगु के साथ उनकी उथल पुथल भरी मुठभेड़ की कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे ही सूरज धरती पर उगने लगा, भृगु अग्नि के पास पहुंचा, जो यज्ञ वेदी पर अपने कार्यों में व्यस्त था। ऋषि की आंखें आग से जलने लगी जब वह अग्नि से एक गंभीर बात के बारे में बात कर रहा था। यह क्या मूर्खता है, हे अग्नि, भृगु ने गरजते हुए कहा। तुम निष्पक्ष होने का नाटक क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा दिल जुनून से जल रहा है, तुम देवताओं का मुंह हो और पवित्र कसाद में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति हो। तुम सभी चीजों से खाने का दावा कैसे कर सकते हो? साफ
और अशुद्ध अग्नि भृगु के शब्दों से चकित होकर चिंतन में पीछे हट गया। उसने शी के आरोपों पर विचार किया, सच्चाई के खिलाफ अपने स्वयं के कार्यों को तोला। जैसे ही उसने प्रतिबिंबित किया, उसे एक गहरा एहसास हुआ, वह वास्तव में देवताओं का मुंह था, जो देवताओं और पितृ दोनों को खुश करने के लिए अपनी लपटों पर डाले गए पवित्र मक्खन को खा रहा था। दोनों अलग अलग अस्तित्व नहीं थे, बल्कि सार में एक थे। वे पानी जो सभी जीवित प्राणियों की प्यास बुझाते थे। इस नई समझ के साथ अग्नि ने खुद को बलिदान की वेदियों से पीछे हटा लिया, विनाश के निशान को पीछे छोड़ दिया। ब्राह्मण अपनी पवित्र अग्नि से वंचित अंधेरे और निराशा में डूब गए। उनके अनुष्ठान और समारोह एक ठहराव पर आ गए, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं दिव्य लो के अभाव में टूट गया था। शिव ने निराशा में ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा से सलाह मांगी। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी ओर से हस्तक्षेप करें, ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करें और पवित्र अग्नि को फिर से प्रज्वलित करें। ब्रह्मा युगों के रूप में बुद्धिमान उनके सामने अग्नि को बुलाए कोर शब्दों के साथ उन्होंने भगवान को संबोधित किया, आप दुनिया के निर्माता और विध्वंसक हैं। आप जो कुछ भी मौजूद है उसे संरक्षित करते हैं। आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? अग्नि, आप अकेले ब्रह्मांड में शुद्ध हैं। यह वही है। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपना और देवताओं का हिस्सा प्राप्त करते रहें, जो आपके मुंह में चढ़ाया जाता है। अग्नि ब्रह्मा के शब्दों से विनम्र होकर उनकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता का वचन दिया। वह अपने कर्तव्यों पर लौट आया। एक बार फिर देवताओं और पितरों के मुख के रूप में पवित्र मक्खन का सेवन किया। संतुलन बहाल होने पर ब्रह्मांड खुश हो गया और शिव ने नए जोश के साथ अपने समारोहों को फिर से शुरू किया। इस प्रकार अग्नि के शाप की कहानी पूर्व चक्र में आ गई, जो सभी जीवित प्राणियों के भीतर जलने वाली दिव्य लौ की शाश्वत प्रकृति का प्रमाण है। जैसे ही स्वाति ने अपना पाठ समाप्त किया, सभा ने पूरे ध्यान से सुना। उनके दिल पौलों और च्यवन के जन्म से जुड़े प्राचीन इतिहास पर आश्चर्य से भर गए। ब्रह्मांड के एक दूर कोने में मेनक नामक एक खगोलीय नृत्य लड़की ने गंधर्वों के राजा विश्वासु का ध्यान आकर्षित किया था। उनके गुप्त परीक्षणों के परिणामस्वरूप एक अप्रत्याशित गर्भावस्था हुई, और जब समय आया तो मेनक ने महर्षि स्थूलकेश के आश्रम के पास एक नदी के तट पर एक सुंदर शिशु लड़की को जन्म दिया। नवजात शिशु को उसकी मां ने छोड़ दिया, जिसे उसे अपने लिए छोड़ने में कोई झिझक नहीं थी। हालांकि भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। बुद्धिमान और दयालु स्थूलकेश ने नदी के किनारे पड़ी शिशु लड़की को पाया और उसे अंदर ले गए। उसे अपने में से एक के रूप में पाला। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, बच्चा सद्गुण और सुंदरता का एक आदर्श साबित हुआ, जो अच्छाई और आकर्षण में अन्य सभी से आगे निकल गया। स्थूलकेश ने उसका नाम प्रमादवर रखा, जिसका अर्थ था वह जो माप से पर सुंदर है। वर्षों बीतते गए और परम्पवार की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। प्रमाति के पुत्र हुरु ने उनके असाधारण गुणों की कहानियां सुनी थीं और पहली नजर में ही प्यार से प्रभावित हो गए थे। वे अपने पिता प्रमाति के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वह स्थूलकेश से प्रेमवार की शादी के लिए हाथ मांगे। प्रमाति ने सहमति व्यक्त की, और जब शुभ तारा वर्ग देवता का आरोहण हुआ तो रुरु और प्रमवार की शादी की व्यवस्था की गई। लेकिन भाग्य ने एक बार फिर कुछ और ही योजना बनाई। उनकी शादी की पूर्व संध्या पर परंपरा अपने दोस्तों के साथ एक नदी के पास खेल रही थी, जब वह अनजाने में एक सांप पर चढ़ गई, जो घास पर छिपा हुआ था। सरीसृप का जहर उसकी नसों से बह गया और वह जमीन पर गिर गई। निर्जीव प्रमावर के दुखद भाग्य की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जल्द ही स्वस्तात्रेय महाजन और अन्य सहित कई उल्लेखनीय ब्राह्मण उसके गतिहीन शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे रोए और रोए उस युवा महिला के लिए करुणा से अभिभूत हो गए, जो अचानक उनसे छीन ली गई थी। रुरु, हालांकि आधा दुख में डूबा हुआ था, वह दृश्य से पीछे हट गया। अपने प्रिय परम्पवार को उसके सामने निर्जीव लेटे हुए देखने में असमर्थ था। ब्राह्मणों की सभा
उसके शरीर के चारों ओर ही इस सुंदर और गुणी युवा महिला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, जिसने अपने जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। जैसे ही वे मौन में बैठे प्रकृति की सुंदरता से घिरे, यह स्पष्ट हो गया कि मृत्यु भी परमावर की चमक को बुझा नहीं सकती थी। उनकी सुंदरता पहले से कहीं अधिक चमकती थी, जैसे कि उनकी आत्मा ने भौतिक क्षेत्र को पार कर लिया था। ब्राह्मणों का एकत्र होना उनके जीवन पर उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण था, और परमावर की स्मृति उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। एक घने जंगल में रोरू अपने प्रिय परमद्वार के निर्जीव शरीर के बगल में बैठा हुआ था। उसका कोमल रूप जमीन पर नंगे पड़ा था। वह दुख से भस्म हो गया था। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब वह विलाप में अपना दुख व्यक्त कर रहा था, जो पेड़ों में गूंज रहा था, क्रूरू ने रोते हुए कहा, मेरे प्यारे परमवर को मुझसे क्यों छीन लिया गया? मैंने अच्छा जीवन जिया है, अच्छे कर्म किए हैं और अपने बड़ों का सम्मान किया है। क्या यह सब पुण्य व्यर्थ है? क्या यह उसे जीवन में वापस नहीं ला सकता है? जैसे ही वह बोल रहा था, एक स्वर्गीय दूत उसके सामने प्रकट हुआ, जिसकी उपस्थिति शांत और परेशान करने वाली थी। दूत के शब्दों ने रूरू की निराशा को चाकू की तरह काट दिया। रूरू, तेरे विलाप व्यर्थ हैं, दूत ने धीरे से कहा। तेरे प्यारे परमवर ने इस धरती पर अपने दिन बिताए हैं, लेकिन शोक मत करो, क्योंकि देवताओं ने उसे फिर से जीने का रास्ता दिया है। रूरू की आंखें उम्मीद से जगमगा उठीं जब उसने दूत से प्रभुवार के पुनरुत्थान का रहस्य प्रकट करने के लिए कहा। दिव्य को समझाया जा रहा है कि रूरू को अपनी दुल्हन की वापसी के बदले में अपने जीवन का आधा हिस्सा देना होगा। मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। दृढ़ संकल्प के साथ कांपती हुई उसकी आवाज रूरू ने घोषणा की, मेरे प्यारे परमद्वार को एक बार फिर उठने दो, उसकी पुरानी सुंदरता और चमक को बहाल करने दो। दूत तब चला गया, अपने फैसले के भार पर विचार करने के लिए रूरू को छोड़ दिया। वह जानता था कि अपने जीवन का आधा हिस्सा देने से पृथ्वी पर उसका समय कम हो जाएगा, लेकिन द परमद्वार के साथ साझा किए गए प्यार के लिए यह बलिदान करने को तैयार था। जैसे ही रूरू के प्रस्ताव की खबर भगवान धर्म मृतकों के न्यायाधीश तक पहुंची, एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे संपर्क किया, जिसमें दूत और परमद्वार के पिता गंधर्व के राजा शामिल थे। उन्होंने धर्म से अनुरोध किया कि वे अपना अनुरोध स्वीकार करें, जिससे परमद्वार को रूरू के आधे जीवन के साथ मृत्यु से उठने की अनुमति मिल जाए। धर्म उनकी दलीलों से प्रभावित होकर उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया, और इसलिए परमद्वार, जो अब रूरू के जीवन के एक हिस्से से और प्रो था, अपनी नींद से एक बार फिर उभरा चमकता और संपूर्ण उनके मिलन को जल्द ही एक भव्य समारोह में पवित्र कर दिया गया, जिसमें उनके परिवार और दोस्त शामिल हुए। जैसे ही उन्होंने एक साथ अपना नया जीवन शुरू किया, रूरू ने सर्प जाति को नष्ट करने का संकल्प लिया, जिसने लंबे समय से अपने लोगों को परेशान किया था। परमद्वार को अपने साथ रखते हुए वह अपनी भरोसेमंद लाठी के साथ पराजित करने के लिए सांपों की तलाश में देश में घूमता रहा। एक दिन जैसे ही रूरू एक विशाल जंगल में गया, उसका सामना एक प्राचीन दुंदुमा सांप से हुआ, जिसकी विशाल कुंडलियां जमीन पर फैली हुई थी। जानवर ने रूरू के क्रोध को महसूस करते हुए उसे शांति से संबोधित किया। दुंदुमा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। दिन की भीषण गर्मी में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली श्री रूरू एक पेड़ की छाया में बैठे थे। उनकी आंखें सब दुंदुभा पर टिकी हुई थीं। हवा तनाव से भरी हुई थी। जब कथाकार सौती ने मंत्रमुग्ध दर्शकों को कहानी सुनाई, रूरू की पत्नी, जो उसे जीवन के रूप में प्रिय थी, को एक सांप ने काट लिया था, और उसके दुख और क्रोध में उसने अपने रास्ते को पार करने वाले हर सांप को मारने की कसम खाई। दुंदुभा से बात करते हुए उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। तुम अपने रिश्तेदारों के विश्वासघात का भुगतान करोगे। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, और सौती रुक गई, जिससे रूरू की घोषणा का भार डूब गया। लेकिन दुंदुभा कोई साधारण सांप नहीं था। यह एक ऐसी आवाज के साथ बोलता था जो प्राचीन और बुद्धिमान दोनों थी। हे ब्राह्मण,
मनुष्यों को काटने वाले सांप हमसे अलग हैं। हम उन सांपों के समान नहीं हैं जो मृत्यु और विनाश लाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे इस गलत धारणा के तहत न मारें कि मैं उनमें से एक हूं। रूरू की नजरें डगमग गई। उसका गुस्सा दुंदुभा के शब्दों से शांत हो गया। जैसे जैसे सौती ने वर्णन करना जारी रखा, यह स्पष्ट हो गया कि रूरू अपनी प्रतिशोध की इच्छा और दुंदुभा की याचिका के बारे में बढ़ती समझ के बीच टूट गया था। सांप के शब्दों ने उसके भीतर एक तार लगा दिया था और उसने उसकी आंखों में गर देखा, एक ऐसा गर जो लगभग मानवीय लग रहा था। रूरू की करुणा ने उस पर हावी हो गया और उसने दुंदुभा को न मारने का फैसला किया। का हाथ बढ़ा और उसने कोमल उंगलियों से सांप के सिर पर हाथ रखा। मुझे बताइए, हे सांप, तुम सच में कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज गर्मी की हवा की तरह नरम थी। दुंदुभा की आंखें आहत से बंद हो गई जब उसने अपने परिवर्तन की कहानी शुरू की। यह एक बार सहस्रपद था, एक महान ऋषि जिसे ब्राह्मण ने किसी अज्ञात अपराध के लिए शाप दिया था। रूरू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने दुंदुभा को अधिक जानकारी के लिए दबाया। मुझे बताइए, हे सब, वह कौन सा अभिशाप था जिसने आपको बदल दिया और आपका रूप कब तक इस तरह बना रहेगा? सांप की आवाज कांप गई जब उसने अपने पूर्व जीवन और उसके वर्तमान भाग्य के बारे में बात की। एक भाग्य जो एक नाजुक धागे की तरह संतुलन में लटका हुआ था। जैसे ही सौती ने अपनी कहानी समाप्त की, दर्शकों को रूरू के फैसले की जटिलताओं पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। क्या उन्होंने करुणा के कारण दुंदुभा को बख्शा था या उन्होंने कुछ और देखा था? सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई क्योंकि सांप के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। अन्य सांपों की तरह एक ही आपदाओं के अधीन, लेकिन अपने सौभाग्य को साझा नहीं करते। उसी दुख में लेकिन खुशी में अलग। पूज्य शीत सौती हरे भरे झमेले में एकत्रित लोगों को एक प्राचीन कथा सुनाते रहे। उनके शब्दों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उन्होंने अपने मित्र एक भक्त तपस्वी खगामा के बारे में बात की जो अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति रखता था। गामा अपने आवेगपूर्ण स्वभाव और तेज जीत के लिए जाना जाता था। फिर भी सौती की कथा से पता चलता है कि इस कर्कश बाहरी हिस्से के नीचे सोने का दिल था। एक दिन जब खगामा एक पवित्र अग्नि बलिदान अग्निहोत्र का प्रदर्शन कर रहा था तो सौती ने एक चंचल मनोदशा में घास के ब्रे से एक नकली सांप बनाया। शरारती इरादे से उसने अपने दोस्त को अस्थायी सांप से चौंका देने का प्रयास किया। हालांकि खगामा मामूली नहीं था। वह नकली सांप को देखकर बेहोश हो गया और जब वह होश में आया तो उसका क्रोध स्पष्ट था। चूंकि आपने मुझे डराने के लिए एक शक्तिहीन नकली सांप बनाया है, खगामा गड़गड़ाया। आप मेरे श्राप से खुद भी एक विषहीन सांप में बदल जाएंगे। अपने दोस्त के शब्दों की गंभीरता को महसूस करते हुए सौती का दिल तेज हो गया। हाथ जोड़कर और उत्तेजित दिल से झुकते हुए सौती ने खगामा से उसे माफ करने की गुहार लगाई। उसने समझाया कि उसका इरादा केवल अपने दोस्त से हंसी निकालना था और दया की गुहार जगाई। सौती के दुख से प्रेरित होकर खगामा मान गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले नहीं। अच्छी तरह से सुनो, हे पवित्र व्यक्ति, जब परमात्मा का शुद्ध पुत्र जरूर प्रकट होगा तो आप उसे देखते ही इस अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। सत्य को समझते ही सौती की आंखें चौड़ी हो गई। वह वास्तव में रूरू और परमात्मा का पुत्र था। भावनाओं से अभिभूत होकर वह अपने मूल रूप में अपने परिवर्तन का इंतजार कर रहा था। जैसे कि सौती की उथली पुत्र को महसूस करते हुए खगामा के शब्द जारी रहे, जब आप अपना मूल रूप फिर से प्राप्त करेंगे तो मैं आपके लाभ के लिए कुछ प्रकट करूंगा। और इस तरह यह हुआ। एक चमक के साथ सांप के शरीर में अपनी त्वचा बहा दी और सौती अपने वास्तविक रूप में खगम के सामने खड़ी हो गई। तपस्वी मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठीं। है सृष्टि के प्राणियों में से सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। मनुष्य का सर्वोच्च गुण दूसरों का जीवन बचाना है। एक ब्राह्मण को कभी भी किसी भी प्राणी का जीवन नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय
उसे सभी के लिए कोमल और परोपकारी होना चाहिए है। रगम के शब्द एक नदी की तरह बहते थे जो वेदों से प्राचीन सत्य प्रदान करते थे। उन्होंने ब्राह्मण के पवित्र कर्तव्यों के बारे में बात की, भगवान में विश्वास को प्रेरित करना, वेदों को अपनी स्मृति में बनाए रखना और सच्चाई, क्षमा और करुणा को मूर्त रूप देना। जैसे ही सौती ने ध्यान से सुना, खरम ने खुलासा किया कि ये गुण केवल आवश्यक नहीं थे। एक हरे भरे जंगल में हुरु सौती के चरणों में बैठा एक शी जो कई दिनों से कहानियां सुना रहा था। युवा हुरु की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उसने पूछा, सौती राजा जन्मेजय सभी सांपों को नष्ट करने पर क्यों लगा हुआ था और उन्हें बुद्धिमान अस्तिका ने कैसे बचाया? उसकी आवाज प्रत्याशा से कांप गई और सौती जानबूझकर मुस्कुरा दिशी आगे झुक गए। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। तुरु, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, उन्होंने शुरू किया। एक ऐसी कहानी जो आपको भाग्य की पेचीदगियों और ज्ञान की शक्ति को प्रकट करेगी। अपने हाथ की लहर के साथ शेर साउती हवा में गायब हो गए, जिससे रुरु हैरान रह गई। हुआ राजकुमार ने दूर दूर तक शी की खोज की, जंगल के हर नुक्कड़ पर खोजबीन की, लेकिन साउती कहीं नहीं मिली। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे परिदृश्य में लंबी छाया पड़ गई। रुरु की थकान बढ़ गई, वह जमीन पर गिर गया, उसका दिमाग सवारों से घिर गया। सौती का आस्तिका का महत्वपूर्ण इतिहास से क्या मतलब था? वह अचानक गायब क्यों हो गया था? जैसे ही रुरु को होश आया, वह घर वापस चला गया। उसका दिल उलझन से भरा हुआ था। उसके पिता, जो अपने आप में एक बुद्धिमान और आदरणीय शी थे, ने रुरु के चेहरे पर चिंता देखी। मेरे बेटे, आपको क्या परेशानी है? उसने धीरे से पूछा। हुरु ने सौती के शब्दों को याद किया और उसके पिता ने ध्यान से सुना, सिर हिलाते हुए बड़े ची ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज हुरु के चारों ओर जादू का जादू बिखेर रही थी। बहुत पहले हस्तिनापुर के महान राज्य में राजा जन्मेजय ने एक गंभीर गलती के लिए प्रायश्चित के रूप में सभी सांपों को नष्ट करने की कसम खाई थी। उनके पुजारियों और ऋषियों ने उन्हें इस रास्ते पर जाने की सलाह दी थी, लेकिन एक बुद्धिमान सबशी आस्तिका को पता था कि ऐसा कार्य दुनिया पर विनाश लाएगा। बुजुर्ग के शब्दों ने रुरु के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। शक्तिशाली राजा जन्मेजय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनका उग्र दृढ़ संकल्प बुद्धिमान आस्तिका, जिन्होंने राजा की गलती को देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जैसे जैसे कहानी सामने आई, रुरु ने खुद को कहानी के साथ एक होने का एहसास किया। उनका दिल भावनाओं से भर गया। लेकिन आस्तिका के बारे में क्या? रुरु ने अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। उसके पिता जानबूझकर मुस्कुराए। धैर्य मेरे बेटे, उसने कहा, कहानी अभी तक नहीं बताई गई है, मुझे खत्म करने दो। और इसलिए रुरु ने सुना, प्रवेश किया। जैसे ही अस्तिका और राजा जन्मेजय की कहानी एक समृद्ध टेपेस्ट्री की तरह सामने आई, जो भाग्य, ज्ञान और त्याग के धागे से बुनी गई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, तारों की चमक बढ़ती गई, रुरु की आंखें नींद से भारी होती गई, लेकिन उसका दिमाग जागता रहा। कहानी के प्रभाव से अभी भी परेशान था। वह जानता था कि वह जाग रहा था। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि में अपनी बहादुरी और शक्ति के लिए प्रसिद्ध जन्मेजय नाम का एक युवा राजकुमार दुनिया के क्षणभंगुर सुखों से थक गया था। उसने अपने राज्य के लिए खतरे के रूप में खुद को छुटकारा पाने की कोशिश की। सांप जो उसके घास के मैदानों से फिसल गए, राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों से परामर्श किया, जिन्होंने एक भव्य बलिदान के माध्यम से सांपों को हराने की योजना बनाए। पवित्र अनुष्ठान शुरू किया गया था और सांपों को जिंदा जलाने के लिए एक विशाल चिता का निर्माण किया गया था। लेकिन अराजकता के बीच जकरो के बेटे आस्तिका नाम के एक युवा तपस्वी ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ किए जा रहे अन्याय को महसूस किया। वह महान आध्यात्मिक शक्ति के परिवार में पैदा हुआ था, जिसके पूर्वज अपने ज्ञान और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अस्तिका के पिता जरकरो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, जिन्होंने अपना जीवन कठोर भक्ति में बिताया था। एक दिन पृथ्वी पर घूमते हुए उन्होंने अपने पूर्वजों को जमीन में एक छेद से उतार लटकते हुए देखा।
उन्होंने उन्हें बताया कि वे कठोर व्रत केशी थे, जिन्हें यव के नाम से जाना जाता था, जिन्हें एक बेटे के माध्यम से अपनी वंशावली का विस्तार होने तक निलंबित रहने का शाप दिया गया था। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर जरत्करों ने एक बच्चे को जन्म देने और इस तरह अपने पूर्वजों की आत्माओं को बचाने की कसम खाई। वह एक दुल्हन की तलाश में निकल पड़ा जो अपने स्व से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ था। जब वह दुनिया की यात्रा कर रहा था तो उसे कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे अपनी बेटियों को दान के रूप में देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके समान नाम वाला कोई नहीं था। विचलित हुए बिना जरातकों ने एक गरीब परिवार से अपनी बेटी अस्तिका की मां को अपनी पत्नी के रूप में लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साथ में उनका एक बेटा था जिसका नाम अस्तिका था, जो बड़े होकर अपने आप में एक महानशी बन जाएगा। जैसे ही जरातकों ने अपने बेटे का पालन पोषण किया, उन्होंने उसे करुणा का महत्व और जीवन का मूल्य सिखाया। कि साल बीत गए और जमेले का बलिदान चल रहा था। सांपों को चिता तक ले जाया जा रहा था और आग की लपटें उन्हें अपनी चपेट में लेने वाली थीं। तभी अस्तिका ने अपने रिश्तेदारों की पीड़ा से विचलित होकर हस्तक्षेप किया। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके राजा को शांत किया और उसे सांपों के जीवन को बचाने के लिए राजी किया। अस्तिका की बहादुरी और भक्ति की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो करुणा की शक्ति और जीवन को संरक्षित करने के महत्व का प्रमाण है। आज भी इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और इस दुनिया में न्याय और दया के लिए प्रयास करने वालों की स्थायी विरासत के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आध्यात्मिक साधक ज्ञान और साहचर्य की तलाश में पृथ्वी पर घूमते थे, वहां जरत्करू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक कठोर व्रत करने वाला व्यक्ति था जो अपने विश्वास और परंपरा के प्रति समर्पित था। फिर भी अपनी भक्ति के बावजूद वह एक पत्नी की तलाश में देश में घूमता रहा। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थी। जैसे ही सूर्य के एक और दिन अस्त होने लगा, जरत्करो प्रकृति की शांति में सांत्वना पाने के लिए जंगल में चले गए। उनका मन अपने पूर्वजों के शब्दों की ओर मुड़ गया, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान और शिक्षाएं दी थी, जो उन्हें जीवन की परीक्षाओं के माध्यम से निर्देशित करती थीं। एक मंद आवाज के साथ उन्होंने 3 बार पवित्र प्रार्थनाओं का पाठ किया। एक उपयुक्त दुल्हन के लिए ब्रह्मांड से प्रार्थना की जंगल प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट के साथ जीवित था। और यहीं पर शक्तिशाली नाग वासुकी अपनी नींद से उठा। बुद्धिमान प्राणी ने अपनी बहन को जरत्करो को उपहार के रूप में पेश किया, लेकिन ब्राह्मण हिचकिचाए। उसने अपने भीतर सोचा, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि वो मेरा नाम नहीं लेती। यह दृढ़ संकल्प परंपरा के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा और संबंध के पवित्र संबंधों में निहित था। जरत्करो की झिझक को महसूस करते हुए वासुकी कोमल सम्मान के साथ उसके पास आया। नाद की आवाज एक सुखदायक धुन की तरह थी। हे जरत्करो, मुझे सच में अपनी बहन का नाम बताएं। जरत्करो ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी बहन को जरत्करो कहा जाता है और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि वह इस पवित्र नाम को साझा नहीं करती। वासुकी की अभिव्यक्ति करुणा और समझ का मिश्रण थी। वह जरत्करो की ओर उन आंखों से देख रहा था जो अनंत काल का भार धारण करती प्रतीत होती थी। हे ब्राह्मणों में सबसे अच्छे, मैंने अपनी सुंदर बहन को आपके लिए आरक्षित किया है। उसे ले लो और हमारे वंश को विवाह के बंधन के माध्यम से एकजुट होने दो। इन शब्दों के साथ वासुकी ने अपनी बहन की शादी की पेशकश की और जरत्करो ने नाग के निस्वार्थ भाव से प्रेरित होकर उसे नियत संस्कारों के साथ स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया, जंगल प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट के साथ जीवंत हो गया। पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। उनके पत्ते अनुमोदन में झूल रहे थे, जैसे कि वे एक ऐसे मिलन को देख रहे थे जो नश्वर बंधनों को पार कर गया था। इस पवित्र क्षण में जरत्करो और उनकी नई पत्नी, जिसका नाम जरत्करो भी था, परपा प्रेम और आपसी सम्मान के धागे से एक साथ बंधे हुए थे। इस प्रकार जरत्करो के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ जो साहचर्य और आध्यात्मिक विकास के वादे से भरा था। जब वो अपनी दुल्हन की आंखों में देखता था
तो वह जानता था कि उनका मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि उन पवित्र संबंधों का उत्सव था जो उन्हें अपने पूर्वजों और प्राकृतिक दुनिया से जोड़ते थे। इस तरह जरातक्रो और वासुकी की बहन की कहानी परंपरा की शक्ति, निस्वार्थता और उनके बीच स्थायी बंधन का प्रमाण बन गई। भारत की प्राचीन भूमि में जहां पवित्र नदियां बहती थीं और पहाड़ ऊंचे थे, भक्ति और बलिदान की एक कहानी सामने आई। सौती एक पूज्य श्री महान श्री जरत्करो की कहानी सुनाने लगे, जो महानता के लिए नियत थे। ऐसा कहा जाता था कि सांपों की मां ने एक बार उन्हें श्राप दिया था, यह घोषणा करते हुए कि जन्मेजय के भव्य बलिदान के दौरान वे आग से भस्म हो जाएंगे। इस भाग्य का मुकाबला करने के लिए सांपों के प्रमुख एक बुद्धिमान और महान व्यक्ति ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी बहन का विवाह प्रसिद्ध श्री जरत्करो से किया, जो अपनी असाधारण प्रतिज्ञाओं और पवित्र ग्रंथों के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। विवाह बहुत धूमधाम और समारोह के साथ किया गया था, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों द्वारा निर्धारित किया गया था। इस मिलन से अस्तिका नामक एक महान पुत्र का जन्म हुआ। इस युवाशी को अपने वर्षों से परे एक समान स्वभाव, करुणा और ज्ञान का आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने दिन वेदों और उनकी शाखाओं का अध्ययन करने में बिताए, पवित्र ज्ञान की पेचीदगियों में महारत हासिल की। जैसे जैसे वे समझ और भक्ति में बढ़े, वे उन सभी के लिए आशा की किरण बन गए जो उन्हें जानते थे कि साल बीत गए और पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने महान सर्प बलिदान करने के अपने इरादे की घोषणा की। कहा जाता था कि यह बलिदान इतना शक्तिशाली था कि यह देश के सभी सांपों को नष्ट कर देगा। जब अस्तिका को इस योजना के बारे में पता चला, तो वह जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने भाइयों, मामाओं और अनगिनत अन्य सांपों को बचाने के लिए निकला, जो नष्ट होने के लिए अभिशक्त थे। जैसे ही बलिदान की लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में लेने की धमकी दी, आस्तिका ने अपनी असाधारण शक्तियों के साथ हस्तक्षेप किया। उसने सांपों को मृत्यु के जबड़ों से मुक्त किया, उन्हें एक अग्निमय भाग्य से बचाया। लेकिन इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता को संतान भी विरासत में दी। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि उनकी वंशावली और विरासत जारी रहे। अपनी गहन तपस्या, प्रतिज्ञाओं और वेदों के अध्ययन के माध्यम से आस्तिका ने अपने पिछले कार्यों के बोझ से खुद को मुक्त किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, जरत्करो का अपने पूर्वजों के प्रति आखिरकार समाप्त हो गया। अपने बंधन को तोड़ने के साथ वे अस्तिका को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ग के क्षेत्र में चले गए। हालांकि उन्होंने महान काम किए थे, जरत्करो को पता था कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो गया है। वह भक्ति और निस्वार्थता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए मरण के लिए चले गए। सौती की कहानी पूरी तरह से घूम गई जब उन्होंने एक नायक आस्तिका की कहानी का समापन किया, जिसका जीवन साहस करना और ज्ञान से चिह्नित था। और इसलिए श्रद्धा के साथ सौती ने अपने दर्शकों की ओर रुख किया, यह जानने की कोशिश की कि वे और कौन सी कहानियां साझा करना चाहते हैं। सभा चुप हो गई। उनके दिमाग अस्तिका की महाकाव्य कहानी पर आश्चर्य से भर गए, जो भारत की प्राचीन भूमि में भक्ति का एक चमकता उदाहरण है। एक हरे भरे जंगल में जहां पत्तियों की कोमल सरसराहट और पक्षियों के मधुर गीतों ने हवा को भर दिया था, सौनाक सौती के साथ बैठा हुआ था। पूज्यश्री से एक और कहानी सुनने के लिए उत्सुक था। हे सौती, सौनाक ने जिज्ञासा से चमकती हुई अपनी आंखों से कहा, विद्वान और गुणी अस्तिका के इस इतिहास को एक बार फिर विस्तार से बताए। हमारी रुचि बहुत बड़ी है। सौती की मुस्कान गर्मियों के दिन गर्म हवा की तरह थी। जब उसने एक कहानी बुनाई शुरू की जो उन्हें एक पुराने युग में ले जाएगी, स्वर्ण युग में जब सूर्य चमकता था और दुनिया छोटी थी, तो प्रजापति की दो बेटियां थीं, कद्रो और विद्या। ये दोनों बहनें सुबह के तारे की तरह चमकती थीं। उनकी सुंदरता उन सभी को आकर्षित करती थी जो उन पर नजर रखते थे। उन्होंने अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध श्री कश्यप से शादी की और वह इस तरह की सुंदरता से घिरा हुआ था। जब वे अपने प्यार की गर्मजोशी का आनंद ले रहे थे, तो कश्यप ने
प्रत्येक पत्नी को एक वरदान दिया, जो स्वयं देवताओं की ओर से एक उपाख्या। अपने भावी बच्चों के बारे में सोचते हुए कद्रू का दिल लालसा से भर गया। मैं 1000 बेटों की कामना करती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज संगीत की तरह है, सभी वैभव और शक्ति में बराबर हैं। विंता को भी अपनी संतानों के बारे में एक दृष्टि थी। 2 बेटे जो पराक्रम और आकार में कद्रू के 1000 से भी आगे निकल जाएंगे। उनकी इच्छाओं से प्रसन्न होकर कश्यप ने दोनों को वरदान दिए। बहनें ये जानते हुए खुश हुई कि उनके सपने पहुंच के भीतर हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, कद्रू का गर्भ 1000 सांपों के वादे के साथ पक गया, जिनमें से प्रत्येक अपनी मां की एक छोटी प्रतिकृति की। विंता भी अपने 2 बेटों को ले गई, लेकिन वे विकसित होने के लिए अपना बीका समय दे रहे थे। बहनों की नौकरानियों ने ध्यान से अंडों की देखभाल की, उन्हें गर्म और सुरक्षित रखा। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदले, कद्रू के अंडे फूट पड़े, जिससे दुनिया में 1000 सांप निकल के बीच विंता अधीर हो गई। उसने 500 साल तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसके जुड़वा बच्चे नहीं निकले। ये शक की भावना में उसने एक अंडा तोड़ दिया, उनके जन्म को जल्दी करने की उम्मीद में। लेकिन यह कार्य इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक भ्रूण जिसका केवल ऊपरी हिस्सा विकसित हुआ और उसका निचला हिस्सा अभी भी बना हुआ था। उसने अपनी आंखों में गुस्से के साथ विंता की ओर देखा, क्योंकि आपने इस अंडे को समय से पहले तोड़ दिया है। उसने कहा, आप एक गुलाम के रूप में काम करेंगे। बच्चा आकाश में उठा, सूर्य के देवता सूर्य का सारथी बन गया। उस दिन से वह हर सुबह स्वर्ग में सवारी करता है। उसकी उपस्थिति सभी को विंता की अधीरता की याद दिलाती है। अब 500 साल बीत गए और फिर भी दूसरा अंडा बंद ही रह गया। लेकिन आखिरकार जब वह खुला, तो सांप खाने वाला पक्षियों का स्वामी गरुड़ बाहर आ गया। पंखों को फैलाते हुए वह समुद्र में उछल पड़ा। दिव्य क्षेत्र में समुद्र की गहराई से उच्चाश्वास नामक एक राजसी घोड़ा उभरा। कहा जाता है कि यह चमकता प्राणी सृष्टि की एक उत्कृष्ट कृति, एक अटूट शक्ति और हर शुभ चिन्ह रखता है। दोनों बहनें इस अद्भुत दृश्य की गवाह उच्चाश्वास को भय और श्रद्धा के साथ देख रही थी। जैसे ही वे देख रहे थे, सौती ने इच्छाशरण की उत्पत्ति की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है उन्होंने शुरू किया कि पवित्र पर्वत मेरू पर देवताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। खगोलीय सभा, जिसमें कठोर तपस्या करने वाले और महान प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले प्राणी शामिल थे, ने अमृत प्राप्त करने की कोशिश की। अमरता का अमृत मेरू की चोटी एक अलौकिक चमक से चमकती थी। इसका सुनहरा रंग सूर्य की ठिठुराई हुई किरणों से चमकता था। पहाड़ की भव्यता विस्मयकारी थी। कीमती रत्नों और दिव्य जीवन देने वाली जड़ी बूटियों से सजी हुई थी। इसकी ढलाने पंखों वाले दायकों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से गूंजती थी, जबकि विश्वासघाती जानवर इसकी छाती में घूमते थे। जैसे ही सौती ने अपनी कहानी जारी रखी, उसने खुलासा किया कि महान ज्ञान के श्री नरन्याना ने खगोलीय सभा के लिए एक असाधारण योजना प्रस्तावित की थी। सौती ने कहा, देवताओं से नरन्याना ने अशुभ राक्षसों के साथ समुद्र का मंथन करने का आग्रह किया था। ऐसा करने से वे न केवल अमृत प्राप्त करेंगे, बल्कि सभी प्रकार के कीमती रत्नों और अमृत की खोज भी करेंगे। उद्देश्य की भावना के साथ देवताओं ने इस विशाल कार्य के लिए तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि इसके लिए दिव्य और राक्षसी शक्तियों के बीच अपार शक्ति और सहयोग की आवश्यकता होगी। जैसे ही सौती के शब्दों ने दृश्य को चित्रित किया, कोई भी नरन्याना के चारों ओर एकत्रित खगोलीय सभा की कल्पना कर सकता था। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ अब एक भव्य रोमांच के लिए मंच तैयार हो गया था। एक महाकाव्य प्रयास जो स्वयं देवताओं के संकल्प की परीक्षा लेगा। उच्चाश्वास राजसी घोड़ा आगे के चमत्कारों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा था। इसकी उपस्थिति ही जादू और विस्मय की आभा के साथ कहानी को आत्मसात करती थी। जैसे जैसे सौती की कथा सामने आए, श्रोताओं सौनक और उनके साथियों के दिलों में प्रत्याशा निर्माण को महसूस किया जा सकता था। वे समय और स्थान के माध्यम से एक यात्रा शुरू करने वाले थे।
जो शी के शब्दों से निर्देशित था, जो दिव्य के रहस्यों और प्राचीन विद्या के भीतर छिपे रहस्यों को प्रकट करेगा। इस पवित्र कथा में वास्तविकता और मिथक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई, जो सुनने वाले सभी लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने के लिए आमंत्रित करती थी जहां देवता और मनुष्य एक साथ चलते थे। देवताओं के क्षेत्र में मंदारा नामक एक भव्य पर्वत ऊंचा खड़ा था। इसकी बादलों जैसी चोटियां स्वर्ग की ओर फैली हुई थीं। पहाड़ आपस में जड़ी बूटियों से सजा हुआ था और जीवन से भरा हुआ था। अनगिनत पक्षी अपनी धुनें गाते थे, जबकि शिकार के जानवर इधर उधर घूमते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां देवता, अप्सरा और किन्नर अक्सर आते थे। एक दिन देवता एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। वे मंदारा का उपयोग दूध के महासागर से अमरता के अमृत को निकालने के लिए एक मंथन छड़ी के रूप में करना चाहते थे। हालांकि वे अपने आप पहाड़ को हटाने में असमर्थ थे। निराश होकर वे विष्णु और ब्राह्मण की ओर मुड़े, जो चिंतन में एक साथ बैठे थे। विष्णु अपनी कमल आंखों के साथ देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शक्तिशाली नाग अनंत को निर्देश दिया कि वे पहाड़ को उसके जंगल और निवासियों के साथ फाड़ दे। शक्तिशाली अनंत ने आज्ञा मानी और देवता समुद्र के सामने आए और अमृत के लिए पानी के मंथन में उनकी सहायता का अनुरोध किया। प्रयास की आवश्यकता को समझते हुए महासागर सहयोग करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन अमृत के एक हिस्से पर जोर दिया। अब देवता क्फू राजा के पास गए, जिन्होंने कृपा से अपनी पीठ को पहाड़ के लिए एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया। इंद्र ने चतुराई से मंदारा को क्फू की पीठ पर रखा और असुरों ने वासुकी नाग को मंथन रज्जु के रूप में पकड़ लिया। मंथन शुरू हुआ। अनंत ने अंतराल पर वासुकी की टोपी को ऊपर उठाया और नीचे किया। संघर्ष बहुत था और वासुकी के मुंह से आग की लपटों के साथ काले वाष्प निकल रहे थे। बिजली से भरे इन बादलों ने बारिश की, जिससे थके हुए देवताओं को ताज की मीघ घूमते मंदारा पर पेड़ों से फूल भी गिर गए, जिससे आकाश फिर से जीवन खो गए। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र में एक जबरदस्त गर्जना गूंजी, जो निचले क्षेत्रों के कई जलीय जानवरों और जीवों की मौत का संकेत देती है। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से टूट गए और पानी में गिर गए, जिससे आग लग गई, जो अक्सर जलती रही। पहाड़ बिजली के काले बादल जैसा दिखता था और आग फैल गई। शेर, हाथी और अन्य जीवों को खागींद ने अंत में भारी बारिश के साथ आग की लपटों को बुझा दिया। कुछ समय बाद विभिन्न पेड़ों और जड़ी बूटियों से निकलने वाला चिपचिपा पानी महासागर के पानी में मिल गया, जिससे पीने वाले देवताओं को अमरता मिली। उन मसूड़ों और रसों के कारण उत्तेजित गहरे दूध का पानी स्पष्ट मक्खन में बदल गया। हालांकि अमृत अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, जिससे देवता थक गए थे और उनके पास मंथन जारी रखने की शक्ति नहीं थी। उनके आसन पर बैठे ब्राह्मण के पास देवताओं ने संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें शक्ति देने के लिए नारायण की सहायता मांगी। नारायण ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं आपको पर्याप्त शक्ति देता हूं। जाओ, पहाड़ को फिर से स्थिति में लाओ और पानी का मंथन करो। नए जोश के साथ फिर से स्थापित देवताओं ने फिर से मंथन शुरू किया। जैसे जैसे वे काम करते गए, विभिन्न खजाने उभर आए। एक बड़े युद्ध के बीच देवता अपनी बुद्धि के अंत में थे। शक्तिशाली कवच और हथियारों से लैस दैत्यों और दानवों ने दिव्य शक्तियों पर भयंकर हमला किया था। लेकिन जैसे ही सभी खोए हुए लग रहे थे, भगवान विष्णु अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले सही रूप में नर के साथ प्रकट हुए। उन्होंने मिलकर शक्तिशाली दानवों को धोखा देने और अमृता को उनकी मुट्ठी से चुराने की योजना बनाई। चालाकी और चुपके से दोनों दानवों के हाथों से अमृत छीनने में सफल रहे। देवता, जो इसे खुशी से पी रहे थे, इस घटना से बहुत खुश थे। हालांकि राहु नाम का एक दानव खुद को देवताओं में से एक के रूप में प्रच्छन्न करने में कामयाब रहा था और अमृत में भी भाग ले रहा था। जब तक सूर्य और सोम ने उसे पहचाना नहीं था, तब तक उन्होंने अन्य देवताओं को
सतर्क कर दिया था, तुरंत भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में सक्रिय हो गए। अपने डिस्कस सुदर्शन के साथ